जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, अधिकतर लोग नहाने के बाद भगवान का नाम जरूर लेते हैं। सभी की दिनचर्या अलग अलग होती है और उसी हिसाब से सभी लोग भगवान की पूजा भी करते हैं। कोई सुबह उठकर जल्दी नहाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो कोई दोपहर तक सारे काम निपटाकर भगवान की पूजा करता है। भगवान की पूजा का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई सिर्फ माथा टेक कर भगवान का ध्यान कर लेता है, तो कोई अगरबत्ती, दीपक और शंख लेकर घंटों तक भगवान की पूजा करता है। कई लोगों के सालों तक पूजा करने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। ऐसे में संभव है कि आप गलत तरीके से पूजा कर रहे हों। अगर सही तरीके से भगवान की पूजा की जाए तो फल जरूर मिलता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा करने का सही तरीका भी बताया गया है। अगर आप इसका पालन करके पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल जल्द मिलता है। इसी वजह से शुभ मौकों, व्रततें, आहार आदि पर पंडित को बुलाया जाता है, ताकि वह सही तरीके से पूजा कराए और उसका फल जल्दी से मिले। हिंदू धर्मशास्त्रों में पूजा के सही तरीकों के साथ साथ कुछ जरूरी नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी बात तो है कि आपको पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। यह स्थान हमें सकारात्मकता देता है। पूजा घर के गंदे रहने पर कई तरह की परेशानियां आती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा रहने लगती है। हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। जाप करने के लिए कभी भी दूसरे की माला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने लिए एक अलग जप माला रखें। पूजा के लिए एक समय तय करें और रोजाना उसी समय पर पूजा करने की कोशिश करें। पूजा करते समय हमेशा सिर ढक कर रखना चाहिए। सिर ढका रहने से आपके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और आपकी पूजा बिना किसी विघ्न के संपन्न होती है। भगवान को प्रणाम करते समय हमेशा दोनों हाथों से उनके पैर छूने चाहिए। कोशिश करें कि आपका बायां हाथ उनके बाएं पैर और दायां हाथ उनके दाएं पैर को स्पर्श करे। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल पुरुषों को ही ऐसा करने की अनुमति है। कभी भी एक दिए से दूसरा दिया नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में साफ तौर पर ऐसा करने की मनाही है। हमेशा माचिस की तीली या मोमबत्ती से ही दिया जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी और शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। यूं तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ जाता है। लेकिन अगर आप इन बातों का ख्याल रख लें तो ऐसे में आपकी उलझनों को कुछ हद तक दूर आप कर सकते हैं। नंबर 1, पूजा में भूलकर भी आपको ये चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा और सूर्य को बिल्वपत्र कभी भी नहीं चढ़ाए जाते। नंबर 2, इससे प्रसन्न होंगे भगवान शिव जी को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को हरी दूर्वा, सूर्य भगवान को लाल कनेर के फूल और मां दुर्गा को लौंग व लाल फूल बेहद ही प्रिय हैं। अगर आप इन्हें अर्पित करें तो इससे जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 3, पूजा में कहां और क्या रखें। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जलपात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। नंबर 4, इस तरह करें। आप तिलक भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका करते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी कि हाथ की जो तीसरी उंगली है। जब आप अंगूठे की ओर से गिने तो आपके हाथ की तीसरी उंगली आपको इसी से तिलक करना है, सिंदूर लगाना है। नंबर 5, आप यह न करें, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर न लगाएं। यह गलती बहुत से लोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 6, इस तरह से धूप दीप लगानी चाहिए। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी भी न जलाएं।
ऐसा करना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। नंबर 7, अगर आपकी कोई पूजा सामग्री छूट जाए, तो पूजा में अगर आपकी कोई सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें, क्योंकि दोस्तों, चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपकी यह भूल चूक पूजा पर असर नहीं करती। दोस्तों, जिस घर के मंदिर में अगर ये गलतियां होती हैं, तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और वहां पर अस्थायी रूप से भूत बाधा वास करने लगती है। ऐसे में गरीबी उस घर में अपना वास बना लेती है, जिसके कारण वह व्यक्ति सीधे तौर पर कंगाल हो जाता है। आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी आपका मंदिर बनवाएं तो इन बातों का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप हमारी इन बातों पर गौर करेंगे तो निश्चित ही आप धनवान अवश्य बनेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से भी वह कौन सी गलतियां हैं जो आमतौर पर हम अपने घर में कर लेते हैं। नंबर 1, आपको एक बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर आपको रखनी चाहिए। भगवान की दो दो तस्वीरें न रखें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए यह गलती करने से भी बचें। दोस्तों, नंबर 3, जिस घर में सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना होता है, तो वहां पर सीधे तौर पर गरीबी अपना वास बना लेती है। ऐसे घरों में लड़ाई झगड़े रुकने का नाम ही नहीं लेते और यहां तक कि देवी देवता भी उस घर से हमेशा के लिए नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पूजा घर को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी ना बनाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। इसीलिए घर में नेगेटिविटी आ जाती है, तो आप यह गलती न करें। दोस्तों, नंबर 5, पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा वाली जो दीवार है उस पर ही आप तस्वीरें लगाएं, क्योंकि यह दिशा इनके लिए अच्छी मानी जाती है। और अगर आपने पूर्वजों की तस्वीरों को कहीं और लगाया है तो घर में नेगेटिविटी आ जाएगी। दोस्तों, नंबर 6, जिस घर में भगवान को दीवार से सटाकर लगाया जाता है, तो वहां पर भी सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। ऐसा करने पर आपके घर में बीमारी अपना वास बना लेती है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, अक्सर कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपने पूजा घर के ऊपर सामान को रख देते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करने पर धन की देवी महालक्ष्मी नाखुश हो जाती है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 8, कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पूजा घर को अपने बेडरूम में ही बनवा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने पर तेजी से वह व्यक्ति गरीब होता चला जाता है, तो इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन आजकल दोस्तों, प्रिंटेड हाउस में लोग रहते हैं या फिर किसी भी कारण से स्पेस की कमी के कारण अगर आपको मजबूरन बेडरूम में ही अपना पूजा घर बनाना पड़ रहा है और आप इसे कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप यह छोटा सा काम कर लीजिए। आप अपने पूजा घर पर लाल रंग का पर्दा लगा लें और जिस समय पर आपने दीपक उजागर नहीं किया हुआ है, उस समय पर आप वह पर्दा करके रखें और रात को सोते समय भी आप मंदिर पर पर्दा ही रखें। ऐसे में आप काफी हद तक वास्तु दोष को घर में कम कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 9, वास्तु के अनुसार जहां पर आपका पूजा घर बना हो, तो उसकी दीवारें बिल्कुल अलग रंग से होनी चाहिए। घर के रंग से मेल ना खाएं, जैसे कि आपके मंदिर का रंग काला नहीं होना चाहिए, नीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सफेद भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 10 की। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती है। वह घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखें। सूर्य, गणेश, दूर्वा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है।
प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। मां दुर्गा को दूर्वा, जो कि एक प्रकार की घास है, कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को विशेष रूप से दुर्वा अर्पित करें तो वह जल्द ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, रविवार को आपको दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में आपको कभी भी गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अगर आपने भी यह गलती की है तो इसे जल्द से जल्द सुधार लें। अपवित्र धातु से मेरा तात्पर्य है जिसे एल्यूमीनियम या फिर लोहे से बने हुए बर्तन, गंगाजल, तांबे के बर्तन में रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आपकी जिंदगी में हर समस्या आपकी कट सके। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेगी, आपके घर में धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।